बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वाजात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिबनान, फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान एक छोटा सा कस्बा होता था। इस कस्बे का नाम सामरा था। इस कस्बे के एक शख्स ने जादू सीख लिया। ये शख्स अपने दौर में इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र फरमाया। ये शख्स अपने कस्बे की मुनासबत से तारीख में सामरी जादूगर के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो सामरी जादूगर ने सोने का एक छोटा सा बछड़ा बनाया जिसके हलक से बाकायदा आवाज़ आती थी। सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को अपना बछड़ा दिखाया, उसे बोलने का हुक्म दिया, उसके हलक से आवाज़ निकली और इसके साथ ही सामरी ने बनी इसराइल को यह मशवरा दिया कि आप लोग अनदेखे खुदा की परस्तश की बजाय अपने सामने मौजूद खुदा की इबादत करो। लोग सामरी जादूगर के बहकावे में आ गए और उन्होंने सोने के बछड़े की परस्त शुरू कर दी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए और उन्होंने सामरी जादूगर का मुआखज़ा शुरू किया तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जनाब, मैंने एक ऐसी हस्ती को देखा था जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। मुफस्सिरीन ने इस एतराफ़ की यूं तशरीह की कि सामरी जादूगर ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख लिया था और उसने उनके घोड़े के कदमों की मट्टी सोने के बछड़े के मुंह में डाल दी थी, जिसकी वजह से बछड़ा बोलने लगा था। किस्सा मजीद मुख्तसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को आग में फेंक दिया और सामरी को यह सज़ा दी कि वह बाकी ज़िंदगी इंसानों से दूर भागता रहा। अगर कोई शख्स उसकी तरफ आता था तो वह चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि खुदा के लिए मुझे हाथ न लगाना। वह तन्हाई के इसी आलम में दुनिया से रुखसत हो गया। फारसी और उर्दू अदब में नाज़रीन सखरे सामरी की एक इस्तिलाह भी पाई जाती है जिसका मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो दगा और फरेब के ज़रिए लोगों को अपने पीछे लगा ले। ख्वाजा सामरी का ये कमाल था कि वो जादू के ज़ोर से बछड़े की आवाज़ को जब चाहता था जिंदा कर लेता था और जब चाहता था उसकी आवाज़ को मार देता था। जब बछड़ा जिंदा होता था तो कोई शख्स उसको चुप नहीं करवा सकता था और जब सामरी उसे खामोश रहने का हुक्म दे देता था तो कोई शख्स उसे बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। आज से चंद दिन पहले मैंने जब वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब के मुंह से ये सुना कि हमने NRO को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है तो मुझे बेख्तियार सामरी जादूगर याद आ गया, क्योंकि उसके पास भी यही हुनर था कि वो जब चाहता था बछड़े को जिंदा कर देता था और जब चाहता तो उसे मार देता था। मुझे वज़ीर आज़म साहब का यह बयान कम और एहतराफ ज़्यादा महसूस हुआ, क्योंकि इस बयान से साबित होता है कि इस मुल्क में कोई बाकायदा सिस्टम नहीं है। इस मुल्क को इदारे या महकमे नहीं चला रहे, इसे जादूगर चला रहे हैं। एक जादूगर अदलिया को दफन करने का हुक्म देता है, अदलिया दफन हो जाती है। दूसरा जादूगर अदलिया को जिंदा कर दो का हुक्म जारी करता है, अदलिया जिंदा हो जाती है। एक जादूगर NRO को जिंदा करने का हुक्म देता है तो सारी पार्टी, सारी हुकूमत NRO में रूह फूंकने में मसरूफ हो जाती है। इतने में दूसरा जादूगर NRO को दफन करने का हुक्म दे देता है और वही हुकूमत और वही पार्टी उसी NRO की तदफीन की तैयारियां शुरू कर देती है। ये क्या है? ये मुल्क है या जादू नगरी है? ये हुक्मरान है या सामरी जादूगर है? ये जमहूरियत है या वन मैन शो है? और इस वन मैन शो में काबीना और पार्लियामेंट का ये किरदार रह गया है कि ये अपने बिग बासिस के अना, ख्यालात और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये इनके मफादात, इनके बिजनेस इंटरेस्ट को कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे। वो कहें दिन है तो पार्लियामेंट रात को दिन साबित करने में लग जाए और वो हुक्म जारी करें कि रात को दिन साबित किया जाए तो पूरी काबीना, पूरी पार्लियामेंट इसके लिए अपनी जान लड़ा दे। ये मुल्क है नाज़रीन या जादू नगरी? ख्वाजात, क्या सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के कहने से NRO दफन हो चुका है? कहीं